अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें कि हम लोग अपनाकर अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, साथ में क्लटर फ्री। घर को साफ रखना कोई एक अच्छी जॉब तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमारा घर गंदा रहता है ना, तो हमें वहीं पर फ्रस्ट्रेशन होती है, साथ में गुस्सा भी आता है और मैसी घर जो है वो लुक भी अच्छा नहीं देता। छोटी छोटी आदतों से हम लोग अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। इनमें कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि हफ्ते 10 दिन करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा करने के लिए, लेकिन वहाँ आपको अपने आप को पुश करना है और उन आदतों को करते रहना है। शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हैं और फिर उसके बाद जैसी आपकी मर्जी आप 10 से 15 मिनट भी उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 30 डेज डीक्लटरिंग करना, यानी कि आपको 30 डेज तक अपने घर में से कोई ना छोटी से छोटी या बड़ी चीज़ जैसी भी हो, आपको डिक्लटरिंग करते रहना है। मेरी वीडियो देख के शायद आपको ऐसा लगे कि मैं एक ही दिन में आपके घर का जितना डिक्लटर है उसको मैं फिनिश कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग एक दिन में कर भी देंगे तो उसके बाद आप लोग इतना थक जाएंगे कि फिर नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे आपके करने की इच्छा नहीं होगी और फिर वही काम आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो डेली ही कोशिश करें कि सिर्फ 5 मिनट आपको डिक्लटरिंग के लिए देने हैं और फिर वो जगह कोई भी हो सकती है, कपड़ों को लेकर भी हो सकती है, आपकी किचन, बेडरूम, बाथरूम, जहाँ आपको ठीक लगे आप थोड़ा थोड़ा डिक्लटरिंग डेली ही करते रहें। सेकंड पॉइंट है कि 5 मिनट का अपना एक रूल्स बनाएं और 5 मिनट में कोशिश करें कि जो जगह बेजगह चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उन्हें आप लोग उठा के उसी की जगह पर रखना शुरू कर दें। सिर्फ 5 मिनट हैं, अगर आपका मन नहीं भी है तो आप अपने आप को एक रिमाइंडर दें कि सिर्फ 5 मिनट हैं। 5 मिनट में जब आप अपने घर के किसी एक कॉर्नर को ठीक कर देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने ज़्यादा ना सही लेकिन घर के एक कॉर्नर को 5 मिनट में क्लीन कर दिया। जब आप खुद को 5 मिनट देंगे तो देखिएगा कि 5 मिनट में आपकी स्पीड भी डबल हो जाएगी और आप जितना काम 5 मिनट में यानी कि 10 मिनट में करते हैं उस काम को आप 5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है कीप आइटम्स टू देयर प्लेस। चीज़ों को आपने यूज़ किया है तो जिस जगह से आपने लिया है उसी जगह पर उठा के फिर से रख दें। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को जगह बेजगह छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप लोग अपने आप से उस जगह यानी कि जिस जगह की चीज़ नहीं है और दूसरी जगह छोड़ते हुए जब आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि इसकी ये जगह नहीं है तो आप तुरंत उसकी जगह पर ही चीज़ को रख देंगे और ऐसा करने में बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं जाएगा, बल्कि कुछ ही सेकंड में वो चीज़ जहाँ की है वहीं पर पहुँच जाएगी। और इससे ना आपका घर भी फैलेगा नहीं, यानी कि एक मैस क्रिएट नहीं होगा, साथ में आपका घर भी एकदम से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप कोशिश करें कि जो चीज़ जहाँ की है उसी को वहाँ पर रख दें। बस ये छोटी छोटी सी आदतें आपको अपनी डेली हैबिट्स में लेकर आनी है। फोर्थ पॉइंट है नेवर लीव योर रूम एम्प्टी हैंडेड, यानी कि जब भी आप अपने रूम, बेडरूम, किचन या जहाँ से भी आप लोग गुजर रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले आप लोग उस जगह से निकलने से पहले एक बार आप अपनी नज़र दौड़ा लें और देख लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उस जगह की ना हो, यानी कि उस रूम की ना हो। अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को उठा के और बाहर ले जाएं, जिस जगह की है उसी पर रख दें। अक्सर करके ऐसा होता है कि हमारे बेडरूम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेडरूम की नहीं होती, किचन की, लिविंग रूम की या डाइनिंग एरियाज़ की होती हैं और हमारे बेडरूम में पड़ी होती हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करके नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं और यही चीज़ें हमारे घर में, हमारे रूम में मैस क्रिएट करती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको दिख रही है कोई चीज़ ऐसी जो कि उस रूम की या उस जगह से नहीं है तो आप उसको उठा के तुरंत दूसरी जगह पर ले जाएं और जिस जगह की है उसी को वहाँ पर रख दें। इस हैबिट से ना चलते फिरते ही आपके आधे से ज़्यादा जो काम है या घर जो मैस ही पड़ा हुआ है आपका, वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है लॉन्ड्री रूटीन। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर लॉन्ड्री रूटीन हमारा थोड़ा सा भी अगर बिगड़ जाए तो हमारे गंदे कपड़ों का एक पाइलअप हो जाता है, यानी कि इतने सारे हमारे गंदे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर उन्हें देख देख के बुरा लगता है और साथ ही हमारे घर में एक मैस क्रिएट करता है। कोई एक कॉर्नर ऐसा होता है जो कि गंदे कपड़ों से भरा रहता है। तो कोशिश करें कि आप अल्टरनेट डेज पर अपना लॉन्ड्री रूटीन बना के रखें। साथ ही जब भी आपके कपड़े सूख चुके हैं तो उन्हें सिर्फ 10 मिनट का आप लोग अपने आप को रिमाइंडर दें और 10 मिनट में जितने कपड़े आपसे फोल्ड हो सकते हैं या आयरन हो सकते हैं तो आप उन्हें आयरन करके या फोल्ड करके रख दें। इनमें कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे और आपके जो भी कपड़े हैं लॉन्ड्री के लिए या फिर आयरन के लिए तो वो टाइम टू टाइम होते रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को एक रिमाइंडर देंगे कि सिर्फ 5 या 10 मिनट तो ही हैं, तो ये काम आपका इजीली हो जाएगा। 6 पॉइंट है मेक योर बेड व्हेन योर बैकअप।
जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप लोग अपने बेड को अच्छे से बना दें। इस चीज़ को अक्सर करके हम लोग इग्नोर कर देते हैं और उठने के साथ ही हम लोग किचन के कामों में लग जाते हैं, लेकिन उसमें आपके सिर्फ 5 मिनट वेस्ट होंगे और 5 मिनट में ही आपका जो बेडरूम है वो एकदम से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बेड के मैसी पड़े रहने से ही हमारा पूरा बेडरूम गंदा लगने लगता है। तो कोशिश करें कि उठने के साथ ही आप लोग अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर दें। उसके जो भी प्लोज वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं, जो ब्लैंकेट आप लोग ओढ़ते हैं, तो उसको आप लोग फोल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर कोई दोहर या ब्लैंकेट आप लोग बेड पे लगाते हैं तो उसको अच्छे से आप लोग फोल्ड करके रख दें, वरना आप लोग दूसरी जगह पर जहाँ कहीं और रखते हैं तो वहाँ पर रख दें। सिर्फ 5 मिनट में आपका जो बेड है वो बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही आपको भी लगेगा कि हाँ, आप अपने एक काम से फ्री हो चुकी हैं। 7 पॉइंट है किचन क्लटरिंग। काफ़ी सारा वक्त जो होता है वो हमारा किचन में ही जाता है, और किचन अगर गंदी हो तो हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और किचन में अक्सर करके कुछ सामान ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे यूज़ के नहीं होते। हम काफ़ी टाइम तक अपनी किचन को नहीं देखते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी किचन को हर एक मील के बाद उसको क्लीन करके रखें। साथ ही जब भी आपकी ग्रोसरी आई है मार्केट से तो उसको 1-2 दिन के लिए पड़ा ना छोड़ें, क्योंकि आप लोग जब 1 या 2 दिन का रेस्ट लेते हैं या फिर उस चीज़ को 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो यकीन मानें कि वो चीज़ हफ्तों तक उसी जगह पर पड़ी रहती है। तो जब भी आपकी ग्रोसरी आई है तो कोशिश करें कि आप उसको तुरंत फिल कर दें। और साथ ही इसमें आपका टाइम की बचत होगी, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होंगे और आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मेरी ख़त्म हो गई है। फिर आप उसको अपने ग्रोसरी सामान में से निकाल कर लाएंगे, फिर आप उसको फिल करेंगे, तो वहाँ आपके ना 5 से 10 मिनट जो जाया जाएंगे वो आपके बच सकते हैं। साथ ही जब आप कुकिंग कर रही हैं तो जब भी आपने कोई सब्ज़ी वगैरह पकने के लिए चढ़ा दी है या फिर आपने दूध बॉईल होने के लिए रखा है, चाय पकने के लिए रखी है, तो जितनी देर में ये चीज़ें पककर तैयार होंगी उतनी देर में ही आप कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी किचन की कोई भी एक ड्रॉअर वगैरह ले सकती हैं और उसको आप लोग क्लीन कर सकती हैं। हार्डली इस टाइम में आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे और वो 5 से 10 मिनट आप लोग खड़े होकर वेस्ट करेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी किचन की क्लीनिंग कर दें। कोई भी एक ड्रॉअर, सेल्फ, किसी भी एक एरियाज़ को आप अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। जब हमारी किचन में काफ़ी सारा सामान इसी तरह से पड़ा रहता है तो वो एक तो किचन की लुक ख़राब करता है और साथ ही हमारा फिर काम करने का भी मन नहीं होता, बहुत सारा एक मैस क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपनी किचन से, कुकिंग से फ्री हो चुकी हैं तो जो सामान जहाँ का है फटाफट से आप उसे उठाकर वहीं रख दें, एक वाइप कर दें, जिससे कि आपकी किचन काउंटर टॉप जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और साथ ही जब आपने अपनी ग्रोसरी को कंटेनर्स में फ़िल किया है और उसके बाद कोई आपकी ग्रोसरी बच गई है तो कोशिश करें कि उस ग्रोसरी को भी आप किसी स्टील के बड़े कंटेनर्स में, प्लास्टिक के डब्बे में या फिर किसी बास्केट में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें, जिससे कि वो चीज़ें आपको विजिबल हो, वेस्ट ना जाएं, और जब भी आप उन्हें देखें यानी कि नई चीज़ मंगाने से पहले आप उनको निकाल के यूज़ कर लें। ये छोटी छोटी सी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि अगर डेली बेसिस पर ही हम लोग अपने अंदर ले आते हैं और हम लोग अपने आप को पुश करते रहते हैं कि हाँ, सिर्फ 5 मिनट का काम है या 5 से 10 मिनट मुझे इस चीज़ को देने हैं, तो यकीन माने कि कुछ ही दिन में आप लोग अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड क्लटर फ्री रख सकती हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को घर को क्लीन रखने के लिए ये जो छोटे छोटे से टिप्स हैं वो कैसे लगे। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।